जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान विष्णु हैं, अतः पुराणों में भगवान के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जगत के पालनकर्ता श्री हरि विपत्ति आने पर अवतार लेकर धर्म की व्यवस्था और अधर्म का नाश करते हैं। इस प्रस्तुति के अंतर्गत हम आपको भगवान नारायण के चौथे अवतार श्री नरसिंह भगवान के उत्पन्न होने का कारण व उनके स्वरूप से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि भगवान श्री नारायण के श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद कौन थे। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल धर्मार्थ को सब्सक्राइब करें। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके दीति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु यह बात जानकर बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया और सहस्त्र वर्षों तक बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि आपके बनाए हुए प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे न कोई दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मुझे मार सके। न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी से यह वर मांगकर उसने संपूर्ण तीनों लोकों को अपने वशीभूत कर लिया था। उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर भूमंडल में भटकते रहते थे। तीनों लोकों में असुरों के अत्याचार से समस्त भूमंडल त्राही त्राही कर रहा था। उस समय असुर सम्राट हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक विष्णु भक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। और असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त और सेवक था। किंतु उसके पिता हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र पर बड़ा क्रोध आता था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी और कई देवी देवताओं से वरदान एवं शक्तियां प्राप्त की थी, जिनके मद में चूर वह स्वयं को ही भगवान समझता तथा भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और अपने राज्य में स्वयं की ही पूजा करवाता था। अगर कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करता तो उसका मरना निश्चित था, चाहे वह उसका पुत्र ही क्यों ना हो। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहले समझाया। जब भक्त प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो उसने उन्हें मारने का प्रयत्न किया, किंतु बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी वह भक्त प्रहलाद को नहीं मार सका। प्रहलाद हर बार श्री हरि कृपा से बच जाते। इसके पश्चात एक दिन हिरण्यकशिपु के क्रोध का बांध टूट गया और उसने भक्त प्रहलाद को अपने महल के एक स्तंभ से बांध दिया और हाथ में तलवार लेकर उनके समक्ष खड़ा हो गया तथा अपनी प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु को ललकारने लगा। तभी स्तंभ को तोड़कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। वह आधे मानव के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका धड़ तो मानव का है लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह है। उनके हाथों में शंख, गदा और चक्र सुशोभित है। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसके पापों का वर्णन करने लगे। तब भी वह दुष्ट अपने अहंकार में चूर होकर बोला कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। तभी भगवान नरसिंह ने कहा कि अपनी आंखें खोलकर देख दुष्ट, इस समय ना दिन है ना रात, ये संध्या काल की बेला है और ना तू घर के अंदर है और ना घर के बाहर। यह घर की चौखट है। ना तू आकाश में है ना धरती पर, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव, मैं आधा नर और आधा सिंह हूँ। मेरा नाम नरसिंह है।
मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नाखूनों से तेरा हृदय चीरकर तेरा वध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करके समस्त त्रिलोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात सभी देवी देवता गण भगवान की स्तुति करने लगे। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इसका भावार्थ है, हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है, तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। यह भगवान नरसिंह के प्रमुख मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के नियमित जाप करने से तंत्र मंत्र बाधा, भूत पिशाच, भय, अकाल मृत्यु का डर, असाध्य रोग आदि से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाती है। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।